झारखंड में सरकार और छात्रों के बीच चल रहा विवाद फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। छात्रों और सरकार के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे पर अभी भी दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। मामला है जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा का। छात्र इस परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वह छात्रों की ज्यादातर मांगे मान चुकी हैं, लेकिन सीजीएल परीक्षा को रद्द करना सरकार के हाथ में नहीं है। आइए आपको पूरा मामला आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं और इसी को लेकर छात्र संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और छात्रों के बीच रांची के मोराबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत हुई। सरकार की तरफ से मंत्री सुदीव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार ने छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली है। सरकार का कहना है कि उसका मकसद छात्रों के साथ न्याय करना और भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना है, लेकिन छात्रों का कहना है कि सरकार का 98% मांगे मानने का दावा सही नहीं है। एक छात्र नेता ने आरोप लगाया कि छात्रों ने कुल 13 परीक्षाओं को लेकर मांग रखी थी, लेकिन सरकार ने इनमें से सिर्फ 3 परीक्षाओं को रद्द किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग पर अड़े हुए। अब सरकार का कहना है कि वह इस परीक्षा को अपनी तरफ से सीधे रद्द नहीं कर सकती। मंत्री सुदीव कुमार सोनू के मुताबिक सीजीएल परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी, इसलिए सरकार के पास इसे एक तरफा रद्द करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार का कहना है कि जिन उम्मीदवारों का चयन इस प्रक्रिया के जरिए हो चुका है, उनकी नियुक्ति को भी सरकार अपनी तरफ से सीधे रद्द नहीं कर सकती। हालांकि सरकार ने छात्रों की शिकायतों की जांच के लिए एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। सरकार ने कहा है कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच समिति बनाई जा सकती है। यह समिति सीजीएल परीक्षा में लगाए गए गड़बड़ी के आरोपों की पूरी जांच करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि सरकार छात्रों की मांगों को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ देख रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर जांच में कोई व्यक्ति परीक्षा प्रक्रिया से खिलवाड़ करने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन दूसरी तरफ छात्र संगठन सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। छात्रों ने अब अपना आंदोलन और तेज करने का फैसला किया है। छात्र संगठनों ने सोमवार को विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने राजनीतिक दलों और आम लोगों से भी अपने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन में समर्थन देने की अपील की है। छात्र नेताओं ने यह भी कहा है कि वे अपने आंदोलन को किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा खराब नहीं होने देंगे। इधर छात्रों के विधानसभा मार्च को देखते हुए झारखंड पुलिस ने विधानसभा के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है। रांची में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। इन सदस्यों में अजीत भट्टाचार्य, अनीमा हंसदा और जमाल अहमद शामिल है। बताया गया है कि सीआईडी के कथित गड़बड़ी के मामले में इन सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए। तो फिलहाल झारखंड में तस्वीर साफ है। एक तरफ सरकार कह रही है कि उसने छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली है और सीजीएल मामले की जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी बनाने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ छात्र सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और अब विधानसभा मार्च की तैयारी कर रहे हैं। यानी सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के बावजूद सबसे बड़े मुद्दे पर गतिरोध अभी भी कायम है। अब देखना होगा कि विधानसभा मार्च के बाद सरकार और छात्र संगठनों के बीच कोई नया रास्ता निकलता है या आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।